ओम शांति। सभी पेरेंट्स को, आपको भी और सब सुनने वालों को भी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। सबसे आप मुझे बताएं कि आप अपने घर की सफाई कितने दिनों में करते हैं? आप बताएं। आप बताएं। हाँ जी। जी। आप अपने घर की सफाई, आप खुद ही कह रहे हैं, हर रोज करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आप बताएं। क्यों करते हैं? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। खराब हो तो इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है। बहुत अच्छी बात है। तो आपको तो पूरी एक उसकी आउटकम पता है कि अगर सफाई नहीं है तो आप लोग इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, या सामान इधर उधर बच्चों ने रख दिया है तो उनको आप समझाते हैं, बेटा साइड में रख दो, प्रॉपरली रख दो, सॉक्स को वहां रख दो जब वो स्कूल से आते हैं। आप उनमें एक बेसिक शिक्षा देना चाहते हैं अपने बच्चों को, और उनको समझाते हैं, और आपको खुद पता है कि आप अपने घर की सफाई डेली करते हैं क्योंकि वो आपको एक संतुष्टि देती है। आप डेली सब नहाते हैं? डेफिनेटली सारे ही नहाते हैं। सिर्फ पानी डालते हैं या नहाते हैं? नहाना मतलब एक होता है पानी डालना जस, और एक होता है नहाना जिसमें मतलब हम साबुन शैम्पू सब यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों के लिए, और हम अपने शरीर को साफ करते हैं। और इवन आजकल तो वो स्क्रबर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं जो यूज़ करते हैं हम अपनी त्वचा को बढ़िया बनाने के लिए। क्यों बनाते हैं? क्यों बनाना चाहते हैं? आप अपनी त्वचा खुद देख सकते हैं? देख सकते हैं? आप बताएं, आप अपनी त्वचा खुद देख सकते हैं? नहीं। आप अपनी त्वचा अच्छी रखते हैं क्योंकि आपकी त्वचा कोई दूसरा देखता है, आपकी बॉडी को कोई दूसरा देखता है, त्वचा को आपकी देखता है, तो वो कहता है वाह, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत साफ सुथरे लग रहे हैं। कपड़े ऑलमोस्ट एवरी डे सारे धुले हुए और इवन प्रेस किए हुए पहनते हैं। इवन अगर कपड़े आपके रैक में थोड़े इधर उधर हट लग गए हैं और उसमें थोड़ी सी सिलवटें आ गई हैं, तो आप उसको भी तुरंत प्रेस करते हैं और तभी पहनते हैं। आप खुद सोचें कि आप अपने शरीर, अपने घर, अपने कपड़े, अपने त्वचा, हर चीज पे इतना ध्यान देते हैं। एक बहुत छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, बहुत छोटा सा। आपने कभी मन को पढ़ा है, मन को देखा है? अपने मन को, दूसरों के नहीं। दूसरों के को देखते हैं तो आप कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। अब अगर अच्छा लग रहा है तो बोलते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। आपके मन को अच्छा लग रहा है दूसरा, लेकिन कभी आपने अपने मन को खुद पढ़ के देखा है? अपने मन पे क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या छपा हुआ है, उसकी कभी सोचा है कि उसको सफाई की जरूरत है? घर डेली साफ करना है, कपड़े डेली साफ करने हैं, प्रेस किए हुए पहनने हैं, त्वचा डेली साफ करनी है, और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार, चार चार बार साफ करनी है। खाना खाना है तो हाथ धोने हैं और बहुत अच्छे से धोने हैं ताकि कोई जर्म्स ना चला जाए। तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक अपनी बॉडी को, मतलब एक जो जिसे कहते हैं ना मटेरियल को, तो आप साफ रखना चाह रहे हैं, लेकिन मन जो आपका सबसे सूक्ष्म एनर्जी सोर्स है, इनविजिबल स्मॉलेस्ट एनर्जी और पावर हाउस, उसको आप कभी साफ करने का सोचते हैं? आप कभी नहीं सोचते। और वो खराब कैसे हो गया है? क्या किसने छापा उस पे खराब चीजें जो आगे चलनी शुरू हो गई? आप आज की डेट में बैठे हैं तो आप बैठे बैठे आपका ध्यान कहीं पर भी चला जाएगा और ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कि सारे एसी चल रहे हैं बढ़िया से, लेकिन आपको ठंड नहीं लग रही क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर बिल्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कोई प्रोटीन टूट रही है।
और ब्लड प्रेशर या कोई भी एक इंटरनल सिस्टम हिलना शुरू हुआ है। और किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच। और वो सोच आई कहां से? क्योंकि हमको अपने मन को बार बार साफ करना था। एटलीस्ट दिन में 3-4 बार तो साफ करना चाहिए। आप करते नहीं है वो अलग बात है। कितने लोग आप अपने मन को साफ करते हैं? और मन को साफ करने का तरीका क्या है? हाँ जी, भगवान का पाठ करेंगे, बहुत बढ़िया। आप मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे। अगर ऐसा ही होता तो हर घर गुरुद्वारे में मंदिर, आप लोग मंदिर जाते भी हैं और वहां पे करते भी हैं, लेकिन उस चीज को जो अमल लाते हैं वो सिर्फ जब तक उसकी दहलीज मंदिर की, गुरुद्वारे की पार नहीं करते, तब तक तो आपके अंदर वो गुण डेवलप रहते हैं। आपका मन जो है वो क्लीन आपने किया नहीं होता, बस उसके ऊपर एक परत लगा देते हो टेम्परेरली। और जैसे ही वो दहलीज पार करते हैं, वो परत अपने आप ही इतनी धुंधली होती है कि खत्म हो जाती है। फिर आपका सारा लिखा हुआ मन में दिखना शुरू हो जाता है। होता नहीं होता ऐसा? आप गुरुद्वारे जाते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो वहां कितने घुल मिल जाते हैं। और जैसे ही बाहर आते हैं, आपकी गाड़ी को किसी ने, गाड़ी ने, आपने गाड़ी पार्क की है गुरुद्वारे के या मंदिर के पार्किंग में, और किसी ने आपकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी है और वो आदमी 10 मिनट नहीं आया, तो आप सोचो आपकी क्या कंडीशन हो जाती है। आप क्या क्या वर्ड्स अपने मन में और क्या क्या थॉट्स ले आते हो, और कितने एग्रेसिव होते हो। ये सब है कि हम सब चीज की सफाई आंखों से मटेरियल की देखना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को साफ करता हुआ और करके देखना नहीं चाहते। हम अपने मन को देखते ही नहीं है, सफाई तो बात की बात है। आपको एक चीज बहुत स्पष्टता से समझनी है, जो आप व्यवहार करते हैं वो सब आपके मन की उत्पत्ति है। मन सोचता है, देखता है, बुद्धि जो है वो परखती है, उसी एनर्जी को यूज कर रही है। वो एनर्जी यहां बैठी हुई है। दिस इज द एनर्जी विच इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। यहां पे मन भी है, बुद्धि भी है, और संस्कार सारे यहीं से चलने शुरू होते हैं। बॉडी से नहीं चलते हैं, बॉडी से कुछ नहीं। बॉडी से तो सिर्फ एक एक लिविंग बॉडी चल रही है, मतलब एक ऑर्गन है, बस वो सारे काम कर रहे हैं, एक सेट ऑफ ऑर्गन्स, दैट्स इट। लेकिन एक्चुअल में मन जब सोचता है, जब मन कैसा सोचेगा? जब उस पर जो लिखा होगा वो वही सोचेगा। आपने एक न्यूज़ देखी रात को कि सैलाब आ गया, तो आपके दिमाग में रात में जो ड्रीम्स आएंगे ना, वो सैलाब के घूमते रहेंगे। मॉर्निंग उठेंगे थोड़े से भारी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके थोड़ा कुछ होगा तो वो सैलाब की न्यूज़ को ही आप टारगेट करेंगे। ये फैक्ट बता रहा हूं, आप करके देखिएगा अपने। रात को अपने कोई डिटेक्टिव का सीरियल देख लिया, तो आप रात भर उसी के बारे में सोचते रहेंगे। आपका दिमाग चलता रहेगा, मन चलता रहेगा, सोचता रहेगा। आपको रात को कोई एक कॉल आ गया जिससे आपको थोड़ी सी क्या हो गई, एंजाइटी या टेंशन सी थोड़ी सी आई, तो आप उसको भी पूरी रात सोचते रहेंगे, नींद डिस्टर्ब होगी। करके देखिएगा आप इंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपके मन पे वही लिखा जाता है जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, और जो कोई बोलता है, इवन आप भी बोलते हैं, वो भी आपके मन पे लिखा जाता है। तो आपको सबसे पहले, लिखने से पहले, उस मन को साफ करना है। और यही चीज हम आपके बच्चों के लिए, जो हम बताना चाह रहे हैं कि बच्चों के मन को कैसा बनाया जाए। बच्चों का मन इतना चंचल और इतना पवित्र होता है कि उस पे जैसी छाप आप लगाओगे वो वैसी ही चलनी शुरू हो जाएगी, और वो एक
पूंजी के रूप में उसमें जमा होती रहेगी। इस पर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा था आपको कि मन, बुद्धि, अब मन ने सोचा और बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी या कम होगी, वो सारा जो डिपेंड करता है वो आपके संस्कारों पे डिपेंड करता है, आपके निश्चय पे डिपेंड करता है, आपके संकल्पों पे डिपेंड करता है। अब आपके अंदर अहंकार है और गुस्सा भरा हुआ है। अहंकार है तो गुस्सा नेचुरल होगा। जब गुस्सा है तो अशांति 100% होगी। अशांति है तो इरिटेशन होगा। इरिटेशन है तो दूसरे की निंदा करना लाजमी होगा। तो जब ये सब चीजें चलेंगी तो आपकी बुद्धि की जो परखने की क्षमता है, वो संस्कार गलत जो अगर चलेंगे तो बुद्धि की क्षमता को क्षीण करते जाएंगे, और क्षीण करते जाएंगे तो मन जो गलत वगैरह कुछ भी सोच रहा होगा उसको परख ही नहीं पाएंगे, तो पूरे मन पे गलत चित्रण वितरित होना शुरू हो जाएगा। उस पर सिर्फ गलत ही चित्रित होगा और वो होता रहेगा। और यही जब आप सोचेंगे, यही थॉट आपकी कहां जाएगी? सबसे डियरेस्ट नियरेस्ट आपके कौन रहता है? आपके परिवार वाले, क्योंकि ज्यादा टाइम तो वही आपके साथ बिताते हैं। तो वो जब आपके पास होंगे तो वो जो आप सोच रहे हैं उसकी एनर्जी, चाहे वो लो है या हाई है, लो फ्रीक्वेंसी है या हाई फ्रीक्वेंसी, वो आपकी सारी लो नीचे में भी, नेगेटिव में भी हायर हो सकती है जब वो बहुत ही गलत सोचना शुरू कर दोगे आप। तो वो सारी एनर्जी कहाँ जाती जाएगी? बच्चा आपको सुन नहीं रहा है, बच्चा सो रहा है और आप सोच रहे हैं, आप ये सोचेंगे कि मैं सोच रहा हूं और बच्चा तो सुन ही नहीं रहा है। वो फ्रीक्वेंसी उसके मन पटल पे लिखती वितरित होती जा रही है, हिट कर रही है बार बार, क्योंकि सारा ओरा दीवारों से टकराकर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वही डिलीवर हो रहा है। और वो कहाँ बच्चे के मन पटल पे लिखता जा रहा है, मतलब चित्रित होता जा रहा है। तो आप कहते हैं अरे ये तो मैंने उसको बताया ही नहीं था, ये उसके पास कहाँ से इसने सीख लिया? कारण यही है, आपने इनविजिबल फ्रीक्वेंसी छोड़ दी है उसको और उसने पकड़ ली है। और उसके मन इतना पवित्र था और बिल्कुल ब्लैंक स्लेट थी उसकी, ब्लैंक, बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरह। अब आपने उस पर कुछ गलत चढ़ा दिया, आपकी फ्रीक्वेंसी ने गलत, तो वो पहला अक्षर गलत चढ़ना शुरू हो गया। तो आपके बच्चे का मन आप कैसे बनाएंगे, ये आपको खुद, आप हस्बैंड वाइफ को डिसाइड करना है, पेरेंट को डिसाइड करना है। जब पेरेंट मन पटल पे अपने चीजें बढ़िया वितरित करेंगे और अपने मन को दिन में 3 से 4 बार साफ करेंगे। आप सोचो कि साफ कैसे होगा? ये तो ब्रश या कोई कपड़े धोने का जो हम कर रहे हैं, तो शरीर साफ कर लेते हैं, हाथ साफ कर लेते हैं, अपना घर साफ कर लेते हैं, कपड़े साफ कर लेते हैं, तो ये कैसे होगा? इसके लिए सबसे पहले आपको अपने संस्कारों को एक संकल्प में लेना होगा। अपने मन पे पहले ये छापना होगा कि मैं बहुत शांत हूं, मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। गुस्सा वर्ड भी यूज नहीं करना, आपको बोलना मैं बहुत ही शांत हूं, पहले छापना है। मैं बहुत धैर्यवान हूं, मैं प्यार से भरा हुआ हूं, मैं लोगों को प्यार देता हूं और किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। आप देखेंगे आज की डेट में लोग काम करते हैं, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, वो सुनना चाहते हैं प्रशंसा। अरे आप, मैडम ने खाना बढ़िया बनाया तो बोलते हैं अरे खाना तो बहुत बढ़िया है मैडम, मतलब अगले दिन थोड़ा सा और बढ़िया बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो शी थिंक्स कि कल और प्रशंसा मिलेगी। और एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने नमक कम डाल दिया और आपने सिर्फ ये बोला नमक कम है आज सब्जी में, तो आप सोचते हैं वो खुश होंगी, बहुत खुश होंगी ना। मैडम आप खुश हो गए ना दीदी? आप बताएं, पता है कैसा रिएक्शन देंगे? मैं एक बता सकता हूं कि ऐसा एक्सपेक्टेड है। अरे हर रोज तो बढ़िया खाना देते हैं, एक दिन नमक कम पड़ गया तो क्या हो गया? नेगेटिव एनर्जी,
निंदा बर्दाश्त नहीं होगी, ट्रुथ बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि प्रशंसा लेनी है, तो प्रशंसा लेनी, काम बॉस कर रहा है, मतलब ऑफिस में काम कर रहा है, मालिक को खुश करने के लिए कर रहा है, कस्टमर को नहीं। कस्टमर तो सेकेंडरी है, वहां तो मैनिपुलेट करेगा, लेकिन मालिक को कुछ मैनिपुलेशन करके कुछ और ही सीन देगा। ये हर ऑफिस की कहानी है, चलते फिरते आप हर जगह हर दुकान पे देख सकते हो, चाहे ऑफिस हो या दुकान हो। तो कहने का मतलब है कि आपको अपने संस्कारों में स्वयं प्रशंसा का कोई स्थान नहीं देना है, धैर्य से भरपूर होना है। कोई निंदा भी करे तो हंस के उसको एक्सेप्ट करना है, बहुत अच्छा। सबको प्यार देना है। आप करके देखना, मन को शांत रखना है। और जब ये आप दिन में 4-5 बार 2-2 3-3 मिनट अपने आप करेंगे, और कोशिश करें सुबह जब सो के उठते हैं, बच्चे बेड पर होते हैं, उनके उठने से पहले ये कर लें, और क्रिएट कर दें बेड के आसपास। देखो फिर आप देखो उस चीज को, रात को जब बच्चे सो गए हैं उसके बाद ही आप सोते हैं, आप यही चीज अपने अंदर 2-3 मिनट गुनगुनाएं, आंखें बंद करके। धीरे धीरे आपको कई चीजें हम सिखाएंगे। सिखाने वाले तो हम कौन होते हैं, मतलब हम आपको कहेंगे कि आप मन को कैसे साफ करें हर रोज। और जब ये ओरा आप अपने बच्चों को देंगे, वो अपने आप ही देंगे क्या, वो जाएगा जब आप गुनगुनाएंगे मन में अपने। जब ये ओरा क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली, मतलब सेल्फ ड्रिवन है ये चीजें। आपका बच्चा, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि 30 से 60 दिन में आपके बच्चे में वही गुण आने शुरू हो जाएंगे। आपको दिखने लगेंगे, अरे ये क्या हो रहा है। और घर में इतनी खुशहाली, शांति, प्रेम, सद्भावना, स्नेह सब भरा हुआ हो, धैर्यता। निंदा और प्रशंसा दोनों बाहर हो गए, क्योंकि वहां खुशी खुशी होगी। तो मन को सबसे पहले साफ करने का ये आज पार्ट 1 है, जिसमें हम सिर्फ आपको बेसिक बता रहे हैं कि मन को साफ करने का पहला तरीका क्या है, कि अपने मन के पटल पर हर रोज कम से कम 60 दिन, वैसे तो पूरी लाइफ ही करना है, लेकिन चेंज लाने के लिए जो पुराना चढ़ा हुआ है उसके ऊपर जो भी भार, अब आप कहेंगे जी मेरी तो 40 साल उम्र है, मेरी तो 35 साल उम्र है, मेरी तो 30 साल उम्र है, आप करिए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, और अगर दिल से करेंगे तो थोड़ा टाइम कम भी लग सकता है। टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन आपको 2 से 3 मिनट 4-5 बार जितना कर सकते हैं आप ये जरूर बोलें कि मैं बहुत शांत हूं, मैं संतुष्टि से भरा हुआ हूं, मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूं, मैं लोगों से बहुत स्नेह लोगों को देता हूं। यही चीजें दोहरानी है, और आप दोहराते जाइए, वाइब्स क्रिएट करते जाइए, और आउटपुट आप देखते जाइए। घर का माहौल देखिए 25-30 दिन में। आज के डेट में जो क्लैशेस हो रहे हैं घरों में, मतलब जो न्यूली कपल एकदम, आपको पता है पारिवारिक संबंध कैसे जा रहे हैं। न्यूली कपल के क्या, आजकल तो बाप बेटा, मम्मी पापा, मतलब आपस में आप किसी के साथ भी किसी का रिलेशन देखेंगे, बहुत कम ही हैं जो बड़े स्मूथ चल रहे हैं। वो भी उनके पुराने जन्म और कुछ इस उम्र इस स्टेज के जो कर्म हैं, वो अच्छे कर्म, उसको वो कनेक्ट किए हुए हैं बढ़िया से, और उसकी उनको ब्लेसिंग मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, पुराने कर्मों का तो किसी का कुछ नहीं पता है, लेकिन पुराने कर्म के संस्कार जरूर कैरी होते हैं। और इस जन्म में जो भी संस्कार आप ऐड ऑन कर रहे हैं या डिप्लीट कर रहे हैं, या मतलब पॉजिटिव में ले जा रहे हैं या नेगेटिव में ले जा रहे हैं, वह भी उसमें ऐड होते हैं। तो बच्चों का मन कैसे बनाएं,
पहले अपना मन साफ करें हर रोज, और उस पर जो लिखेंगे बच्चे के मन पे अपने आप एक वाइब्स में, पॉजिटिव वाइब्स में जाना शुरू हो जाएगा। आज से ही संकल्प बनाएं और इसको फॉलो करें। 4 से 5 दिन। हम इसके एक अगले पार्ट में फिर आएंगे, आपको एक इसका दूसरा तरीका भी साथ में बताएंगे। एक तरीका ये, एक फर्स्ट मेथड तो फर्स्ट स्टेप है, नोट मेथड, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप इसमें फिर हम बात करेंगे कि अब क्या करना चाहिए। ये हम एक बार फिर एक वीडियो अपलोड करेंगे जो मे बी 20 से 25 15 दिन के बाद हम करेंगे, जिसमें आपको उसका पार्ट 2 में दिखेगा कि बच्चे के मन को कैसे बनाएं और बढ़िया, कैसे लिखें और बढ़िया। अभी सिर्फ पर्पस है आपको अपना मन साफ करना है डेली। ओम शांति।